हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। आज हम सब्सिडियरी बुक्स चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज का लेक्चर नंबर हमारा है 4। 3 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कैश बुक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट कर लेंगे परचेज बुक एंड सेल बुक। ओके जी, ठीक है। तो परचेज एंड सेल बुक को आज के लेक्चर के अंदर करते हैं, जिसमें परचेज बुक का आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहां पर परचेज बुक की, तो परचेज बुक के अंदर हम कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? तो परचेज बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे वो ट्रांजैक्शंस जो रिलेटेड टू है क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। यस, देखो दो चीजें हैं, एक तो गुड्स खरीद रहे हो और वो भी कैसे? उधार। तो ही परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश में गुड्स खरीद रहे हो तो कैश बुक में जाएगा, परचेज बुक में नहीं आएगा। अगर उधार क्रेडिट गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज बुक में आएगा। अगर कैश में या क्रेडिट में यानी कि नकद में या उधार में अगर एसेट परचेज कर रहे हो तो वो भी परचेज बुक में नहीं आएगी। ओके जी, ठीक। इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। मतलब इसमें स्टेटमेंट बनता है, टी अकाउंट नहीं बनता है कैश बुक की तरह। कैश बुक में तो आपको पता है टी अकाउंट बनता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर सिंपल है, ये फर्स्ट कॉलम आपका डेट का हो जाता है। फिर आज आपका एक कॉलम होता है सेकंड नंबर पर्टिकुलर का, फिर एक एलएफ का कॉलम हो जाता है, एक इनवॉइस नंबर का हो जाता है, और दो कॉलम पैरेलल बनते हैं जो कि अमाउंट के होते हैं। उसमें एक डिटेल्स का और एक हो जाता है आपके टोटल का। ठीक है, तो ये सिंपल सा यहां ऊपर लिख दीजिए आप परचेज बुक। तो ये सिंपल सा आपके परचेज बुक का फॉर्मेट। तो फर्स्ट कॉलम जैसे मैंने बताया डेट, सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर, थर्ड वाला लेजर फोलियो। क्योंकि इस परचेज बुक को भी हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो करेंगे लेजर पोस्टिंग, तो इस परचेज बुक को भी हम लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर आपका इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर आ जाएगा, और यहां आ जाता है आपका अमाउंट। अमाउंट के दो कॉलम बन जाएंगे, एक बन जाएगा डिटेल्स का जिसमें डिस्काउंट वगैरह आ जाएगा, और एक बन जाएगा आपका टोटल। ओके जी, फिर आप यहां पर एंड में यहां करेंगे टोटल, और यहां आप लिख सकते हैं परचेजेस अकाउंट। क्या होता है? डेबिट। क्यों? जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो स्टॉक इंक्रीज होता है, और स्टॉक जब इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, क्योंकि स्टॉक एक एसेट है। एसेट को बढ़ने पर डेबिट करना ही पड़ता है। करेक्ट? ओके। सेकंड नंबर जो है वो सेल बुक है। सेम एज इट इज परचेज बुक की तरह इसका फॉर्मेट होता है। बस एक चीज ध्यान रखनी होती है, सेल बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो सेल बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। यानी कि एक तो गुड्स आप बेच रहे हो, वो भी कैसे? उधार। तो सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो कैश में, नकद में, तो कैश बुक में जाएगा। अगर आप सेल कर रहे हो एसेट, चाहे कैश में चाहे उधार, तो यहां सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली उधार सेल करने पर ही इधर रिकॉर्ड करेंगे। तो कितना सिंपल है, परचेज बुक में उधार परचेज करने पर किसकी? गुड्स की, और सेल बुक में उधार सेल करना है किसका? गुड्स का। तो वो ट्रांजेक्शन्स यहां रिकॉर्ड होंगे। सेल बुक का फॉर्मेट जो है ना, हाँ जी, बिल्कुल सेम टू सेम परचेज बुक की तरह, कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है कि इसके अंदर जो है ना हम क्रेडिट सेल्स, उधार जो माल बेचते हैं, गुड्स को बेचते हैं, उससे रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। बाकी सारे कॉलम आप देख रहे हो सेम है। तो सर फर्क क्या? फर्क यही है कि इसके ऊपर स्टेटमेंट में हम यहां परचेज नहीं लिखेंगे, सेल बुक लिखेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ डेट पर्टिकुलर वो सेम रहेगा, एलएफ, इनवॉइस नंबर, यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट, और यहाँ आ जाएगा डिटेल्स, यहाँ आ जाएगा टोटल। सेम है पूरा का पूरा फॉर्मेट स्टेटमेंट का। बस इसके अंदर हम क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, यानी कि जो गुड्स को उधार बेचते हैं वो ट्रांजैक्शन लिखेंगे।
और सेल के एंड में हम लिख देंगे सेल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उससे हमारा स्टॉक जो होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला दोनों सेम है, तो मैं आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करा सकता हूं। तो मैं करवा देता हूं आपको परचेज बुक का, कि परचेज बुक कैसे बना के उसके अंदर कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपके सामने यहां पर है ये क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक्स ऑफ मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। तो गुप्ता जी की बुक्स के अंदर हमें जुलाई 2017 यानी कि जुलाई मंथ का परचेज बुक बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फटाफट से फॉर्मेट और फिर चीजों को वहां पर ट्रांसफर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहां लिख देते हैं किसकी बुक्स में है, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। ओके जी, और यहां पर हम फिर बना देते हैं, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मैं लिख रहा हूं जल्दी जल्दी, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपको करवाऊं। ओके, सो यहां पर आ गया आपका फर्स्ट डेट का कॉलम। ओके जी, सेकंड नंबर आपको पता है पर्टिकुलर आ जाएगा, थर्ड नंबर आपका एलएफ का हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका इनवॉइस नंबर हो जाएगा, दो कॉलम हो जाएंगे आपके अमाउंट के, एक आप डिटेल का लिख दो, एक टोटल का लिख दो। यहां पर ऊपर हम लिख देंगे ये क्या है, ये है परचेज बुक। ओके जी, यहां आ जाएगा डेट, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहां आ जाएगा एलएफ लेजर फोलियो, यहां आ जाएगा आपका इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, यहां आ जाएगा आपका अमाउंट, यहां आ जाएगा डिटेल्स, और यहां आ जाएगा टोटल। आइए हम चीजों को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो ये गुप्ता जी है इसके लिए गुड्स क्या है, किस चीज को ये, किस प्रोडक्ट्स को ये परचेज करके सेल करते हैं, वो इसका गुड्स होगा और वो हमें पता चल जाएगा। तो यहां पर आप जुलाई 1 में देखोगे तो परचेज किया जा रहा है राहुल ट्रेडर से, उधार खरीदा है गुप्ता ट्रेडर ने राहुल ट्रेडर से, इनवॉइस नंबर 220,041 है। और क्या खरीदा है, 40 रजिस्टर खरीदे हैं, 80 जेल पेन खरीदे हैं, 50 नोटबुक खरीदी है। इसका मतलब साफ साफ लग रहा है स्टेशनरी की दुकान है भैया गुप्ता जी की। ओके, तो स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी आइटम होंगे वो गुड्स हैं हमारे लिए, गुप्ता ट्रेडर्स के लिए। और अगर गुड्स हम उधार परचेज करेंगे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश में परचेज करेंगे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा एसेट खरीदेंगे तो भी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जुलाई 1 2017 में और राहुल ट्रेडर से खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको। ये 2017 है पूरा, यहां लिख देते हैं 1 जुलाई, और यहां है राहुल ट्रेडर्स। अब राहुल ट्रेडर्स से क्या क्या खरीदना है और बिल नंबर क्या है, तो सबसे पहले राहुल ट्रेडर्स का इनवॉइस नंबर है हमारा परचेज, जो बिल है उसका 20,041, तो यहां लिख देंगे 20,041। अब क्या क्या परचेज कर रहे हैं उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है सीखिएगा। 40 रजिस्टर है, 60 रुपए का एक है, तो यहां लिख देंगे हम 40 रजिस्टर एट द रेट 60 रुपीज ईच। ओके, फिर और क्या खरीद रहे हैं हम इसी डेट को राहुल से, 80 जेल पेन 15 रुपीज ईच, तो 80 जेल पेन है एट द रेट 15 रुपीज, एक 15 रुपए का है। ओके जी, नेक्स्ट देखो फिर है हमारा 50 नोटबुक खरीद रहे हैं, 20 रुपए की एक है, तो यहां लिख देंगे 50 नोटबुक एट द रेट 20 रुपीज ईच। और कुछ है क्या? नहीं, और तो नहीं है। फिर एक ट्रेड डिस्काउंट है, उसका मैं इफेक्ट आपको बताऊंगा। और वैसे भी जब उधारी की बात आती है तो ट्रेड डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, कैश अगर परचेज होता तो कैश डिस्काउंट होता, और कैश परचेज को हम यहाँ रिकॉर्ड वैसे भी नहीं करते हैं। वैसे कैलकुलेटर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कोई मिस्टेक नहीं हो जाए तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हो गया 2400 रुपए, 40 रजिस्टर 60 रुपए का एक, और 80 जेल पेन और 15 रुपए की एक, तो ये हो गया 1200 रुपए। और 50 नोटबुक है और एक नोटबुक 20 रुपए की है, तो ये हो गया 1000 रुपए।
टोटल आप करोगे इनकी तो ये हो जाएगा आपका 2400 प्लस 1200 प्लस 1000, टोटल हो जाएगा 4600। यहाँ टोटल लिख दीजिए और इसमें से हम कर देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट जो कि 10% है, अभी हमने देखा है। यानी कि 4600 रुपए का जब हमने गुड्स परचेज किया राहुल ट्रेडर से उधार, तब हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, और 4600 का भैया 10% आप करोगे तो ये होता है 460 रुपए। तो 4600 माइनस 10% कर दो तो 4140। ये आ गया आपका राहुल ट्रेडर का जो 1 जुलाई को हमने उधार गुड्स खरीदा था, उसका पूरा का पूरा डिटेल हमने परचेज बुक में इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। पर्टिकुलर वाला कॉलम बंद करना है, पूरी लाइन खत्म नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे तो 15 जुलाई को हम परचेज कर रहे हैं ग्लोबल स्टेशनरी से, इनवॉइस नंबर 1132, 40 पैड्स खरीद रहे हैं, 50 फाइल खरीद रहे हैं, 20 कलर बुक खरीद रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट भी है। चलो ठीक है भाई, जुलाई 15 ग्लोबल स्टेशनरी, तो यहां पर हम आ जाते हैं 15 जुलाई को ग्लोबल स्टेशनरी 1132 इनवॉइस नंबर, ये मैंने लिख दिया यहां से देख के। अब 40 इंक पैड्स है, 8 रुपए का एक है, तो हम यहां लिखेंगे 40 इंक पैड एट द रेट 8 रुपीज ईच, एक 8 रुपए का है। और क्या फटाफट से लिख देते हैं भैया, 50 फाइल 10 रुपए की एक है, तो यहां लिख देंगे 50 फाइल एट द रेट 10 रुपीज ईच। और क्या है, ठीक है भैया ध्यान से देखना, 40 पैड 8 रुपए का एक, 50 फाइल 10 रुपए की एक, 20 कलर बुक है और 20 रुपीज की एक है, तो 20 कलर बुक और एट द रेट 20 रुपीज ईच। अब यहां पर आप देखोगे टोटल 40 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये हो जाएगा 320 रुपए, फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हो जाएगा 500 रुपए, और 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 400 रुपए। ठीक है जी, ओके यही है, हाँ जी यही है। ठीक, सो अब हम इनकी टोटल कर लेते हैं यहां पर, तो 320 प्लस 500 प्लस 400 तो ये हो जाएगा 1220 रुपए। अब इसमें क्या है, 1220 में लेस है ट्रेड डिस्काउंट, और कितना है ट्रेड डिस्काउंट, जहां तक मेरी नजर पड़ी थी 5%, 5%। तो चलिए 5% यहां पर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं, 1220 रुपए का 5%, जो कि होगा आपका 61। तो 1220 में आप 61 लेस कर दोगे तो आ जाएगा 1159। तो ये हो गया एक और 15 जुलाई की क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट डेट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट डेट जो है वो है आपका जुलाई 23। ध्यान से देखना, जुलाई 23 वाली इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि यहां पर हम परचेज कर रहे हैं लांबा फर्नीचर, हमारे सप्लायर का नाम है, क्रेडिटर का नाम है, इनवॉइस नंबर 3201 है, लेकिन इससे खरीद क्या रहे हैं, 2 चेयर खरीद रहे हैं 600 रुपए की एक, और एक टेबल खरीद रहे हैं 1000 रुपए की एक। ये स्टेशनरी का आइटम नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये टेबल जो खरीदी जा रही है एक, और 2 चेयर खरीदी जा रही है, ये गुड्स नहीं है, ये एसेट है, ये बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी जा रही है, ना कि बेचने के लिए। हमारा जो काम है वो फर्नीचर का नहीं है, अगर फर्नीचर का काम हमारा होता तो फिर ये हमारे लिए गुड्स होता, हमारा काम तो स्टेशनरी का है, तो ये हमारे लिए एज्यूम करूंगा कि ये जो फर्नीचर हमने परचेज किया है ये एक तरह की हमारी एसेट्स है। और एसेट आप भले उधार खरीदो चाहे कैश में खरीदो, इसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर कैश में एसेट खरीदोगे तो कैश बुक में जाएगी, उधार यहां जैसे लांबा फर्नीचर से खरीदी है तो प्रॉपर जो जनरल होगा हमारा वहां जाएगी। ओके ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। जुलाई 25 पे आ जाते हैं, यहां पर मुंबई ट्रेडर से खरीद रहे हैं, इनवॉइस नंबर है 1111, 10 पेपर रिम खरीद रहे हैं, 4 ड्राइंग सीट खरीद रहे हैं, वाटर कलर खरीद रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो गुड सी लग रहा है। तो जुलाई 25 को मुंबई ट्रेडर्स,
तो आ जाओ भैया 25 जुलाई और यहाँ है मुंबई ट्रेडर्स नाम का हमारा है सप्लायर, इनवॉइस नंबर 111, यही था। हाँ जी, ये ओके। क्या क्या खरीद रहे हैं? 10 पेपर रिम्स खरीद रहे हैं, 100 रुपए की एक है। पेपर रिम होता है ना, प्रिंट के लिए होती है। तो 10 पेपर रिम्स एट द रेट 100 रुपीज ईच, तो 1000 रुपए ये हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 400 ड्राइंग सीट और 3 रुपए की एक है। तो 400 ड्राइंग सीट्स एट द रेट 3 रुपीज ईच, 3 रुपए की एक ड्राइंग सीट है। नेक्स्ट है आपका 20 पैकेट खरीद रहे हैं वाटर कलर के, 40 रुपए का एक पैकेट है। तो 20 पैकेट्स वाटर कलर, एक कितने का है? एक है आपका 40 रुपए का, ओके। एट द रेट 40 रुपीज ईच, ठीक है जी। पहले फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अमाउंट निकाल देते हैं, परचेज प्राइस। तो यहां पर तो ये हो जाएगा 1000 और 400 को 3 से करेंगे तो 1200 रुपए, और 20 को 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 800। आई थिंक करेक्ट होगी कैलकुलेशन, आप भी प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है। सही है। एक्चुअल में क्या है ना, कैलकुलेशन इजी है, लेकिन मेरा जो फोकस है ना वो पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे है, तो वहां पर कई बार मैं मिस्टेक कर लेता हूँ, फिर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कैलकुलेटर यूज कर लेते। 3000 यहाँ आ जाएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना है? ट्रेड डिस्काउंट तो है ही नहीं, ओके। इसका मतलब मुंबई ट्रेडर्स ने हमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया। डिस्काउंट नहीं दिया तो भाई हटाओ भैया, डिस्काउंट है ही नहीं, ओके ठीक है। तो ये 3000 जो है इसको हम सीधा लिख देंगे इधर, डिस्काउंट लेस करने की जरूरत है ही नहीं। तो बस जुलाई महीने में हमारी यही परचेजेस थी जो हमने गुप्ता ट्रेडर्स की परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि एंड में आपको क्या करना है। ये आपका पूरा परचेज बुक है, ठीक है, दिख रहा है आपको। एंड में आपको क्या करना है, यहां करना है टोटल, यहां पर यहाँ टोटल कर लीजिए। टोटल आपका परचेज कितने का है? तो 41401 है, फिर 11591 एक है और 3001 है, यानी कि टोटल वाले कॉलम की टोटल कर लीजिए। तो हमारी टोटल परचेज है 8299, और यहाँ आप लिख दीजिए, ये जो है ना, हम जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि ये जो परचेज करी है हमने जुलाई महीने की 8299, इसको हम लेजर के अंदर कर देंगे डेबिट परचेज अकाउंट के अंदर। बस आपको इतना लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट लास्ट में। तो जैसा मैंने आपका यहां पर ये परचेज बुक बनाया है, सेल बुक का फॉर्मेट सेम रहेगा। सेल बुक में भी डेट यहां आएगी, यहां हमारे कस्टमर का नाम आएगा जिसको हम उधार बेच रहे हैं, यहाँ डिटेल्स आएगी क्या क्या बेच रहे हैं, क्या रेट है, यहाँ टोटल आ जाएगा, टोटल कर लोगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दोगे, अमाउंट इधर आ जाएगा। सेम है, फर्क इतना ही है कि यहाँ पर उधार परचेज को रिकॉर्ड किया, वहां उधार सेल को रिकॉर्ड करूंगा, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो आई होप आपको परचेज बुक और सेल बुक अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो नीचे कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।